हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए इतिहास के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये इतिहास के क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न क्वेश्चन है और ये क्लास 8th का कंप्लीट हिस्ट्री के क्वेश्चन है। क्लास 8th के कंप्लीट हिस्ट्री के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? सरकारी दस्तावेज है वो अभिलेखागार में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका है? जेम्स मिल का। और जेम्स मिल किस देश का था? स्कॉटलैंड का था। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह स्टेटमेंट देने वाला जो व्यक्ति था वो था जेम्स मिल, और जेम्स मिल स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो नई दिल्ली में है। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार 3200 किलोमीटर है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेने को सौंपी थी। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ये एग्जाम में आया हुआ कई बार क्वेश्चन है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उतारकर आंदोलन शुरू किया? किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उतारकर आंदोलन शुरू किया? तो कितूर पर कब्जा होने के कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों से युद्ध किया। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? इंग्लैंड की। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति चलाई थी और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार जो सही क्रम है वो है पहला सतारा, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर और फिर नागपुर। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव व किसके बीच लड़ा गया? सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी थी? शाहजहां ने। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त शाहजहां ने दी थी। और शाहजहां एक मुगल वंश का शासक था और शाहजहां जहांगीर का बेटा था। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का निवासी था जो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई थी? एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? कैप्टन हॉकिंस ने। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? तो वो कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? सिराजुद्दौला की हत्या के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। बक्सर युद्ध कब हुआ था? बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान व लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी? विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी की देन थी। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया था। तो चंपारण किस राज्य में है? चंपारण बिहार राज्य में है। और जो आंदोलन शुरू हुआ था चंपारण आंदोलन नील बागान के विरुद्ध, मालिकों के विरुद्ध, वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और किसने किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी भारत के
ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन हैं? नील दर्पण जो नाटक हैं उसके रचनाकार दीनबंधु मित्र हैं। नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ? नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ? सीटोन कार की अध्यक्षता में गठित हुआ। राज्य चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया था? 1833 ईस्वी में। नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? नील विद्रोह 1859 और 60 में हुआ था। यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? भारतीय नील प्रयोग किया जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की थी? होल्ट मैकेंजी ने। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है? असम चाय कंपनी के नाम से जानी जाती है पहली चाय कंपनी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? टॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय जाता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर के जनरल के समय शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई थी? कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में प्राप्त हुई थी कंपनी को बंगाल की दीवानी। महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? गांव के मुखिया को महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार कहा जाता था, गांव के मुखिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता था? आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द बाहरी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। खरचार विद्रोह के प्रणेता कौन थे? खरचार विद्रोह के प्रणेता नीलांबर और पीतांबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी? कर्नल डाल्टन ने पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? हजारीबाग विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम लगार्डिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? सफेद रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था और बिरसा थे वो कहाँ के थे? झारखंड के थे। और बिरसा मुंडा स्टेडियम झारखंड रांची में है और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्टेशन ये भी झारखंड रांची में है। बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? बिरसा की मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई थी। पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाली चरवाहा जनजाति कौन सी है? गुज्जर। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संताल को हुल भी कहा जाता है, इसका नेतृत्व सिधो कान्हू ने किया था। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह लगाई गई थी? बंबई में लगाई गई थी। भारी अभियंत्रण संयंत्र HEC झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? रांची में स्थित है भारी अभियंत्रण संयंत्र। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? सूरत बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई है? चरखा को। मसलिन मलमल क्या है? मसलिन या मलमल क्या है? बारीक सूती कपड़ा है। राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे? बंडाना शैली के कपड़े बनते थे। टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी? टीपू सुल्तान की तलवार बुत्ज स्टील से बनी थी। शिपनिंग जैनी का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1912 ईस्वी में टिस्को में स्टील का उत्पादन शुरू हुआ था। भारी अभियंत्रण संयंत्र HEC की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे एस्क खोदकर लगाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे? अगरिया समुदाय के लोग करते थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे? कालीकट में पहुंचे। कालीकट कहाँ है? केरल में है। सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सूरत बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है।
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर वो होता है जहाँ पर सूती कपड़े का कारखाना लगा है, सबसे बड़ा अहमदाबाद में है, गुजरात में। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई थी? 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। तात्या टोपे सेनापति थे, किसके सेनापति थे? नाना साहेब के सेनापति थे। बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? बिहार से थे। कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? नाना साहेब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? नाना साहेब पेशवा बाजीराव के पुत्र थे। बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था? बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 30 जुलाई 1857 में हुआ था। झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को हुई थी। चुट्टू पालू और मांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ था? 31 जुलाई 1857 को हुआ था। रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता कौन था? पांडेय गणपत राय था। रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता पांडेय गणपत राय था। किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया? कर्नल डाल्टन ने। नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? पलामू के स्वतंत्रता सेनानी थे। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? बनारस में स्थापित किया गया था। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। कौन भारत को असभ्य देश मानता था? थॉमस बेविंगटन मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले थे, वो भारत को असभ्य देश मानते थे। निम्नलिखित में कौन संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? हेनरी टॉमस कोल्बू संस्कृत व फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था बंगाल का गठन। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने की थी? जे.आर. ओसले ने रांची जिला स्कूल की स्थापना की थी। एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया? 1895 ईस्वी में खोला गया। ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती है? ब्लाइंड स्कूल होता है अंधे व्यक्तियों का स्कूल, और वहां पर ब्रेल लिपि से पढ़ाई होती है, और ब्रेल लिपि लुई ब्रेल वैज्ञानिक ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई? आर्य समाज संस्था द्वारा की गई थी। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना आर्य समाज संस्था द्वारा की गई थी। संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डबलिन मिशन के द्वारा की गई थी। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी में हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा? रास सुंदरी देवी ने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी थी। भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोली? अलीगढ़ में खोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम रुकिया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए कहाँ कहाँ विद्यालय खोले? कलकत्ता और पटना में विद्यालय खोले। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती कहाँ के थे? गुजरात के थे। विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। किसके प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लगाया गया था।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? एरण अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? हर्षवर्धन ने लगाया था। ये जितने भी एनसीईआरटी से रिलेटेड हिस्ट्री के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये क्लास 8th का एनसीईआरटी पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया था। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? रजिया सुल्तान थी। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। हरविलास शारदा के प्रयास से 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। शारदा कानून किससे संबंधित था? लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से संबंधित था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? मोहम्मडन कॉलेज था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम, और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। ये इसका आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था? शिकागो शहर में हुआ था, और इसमें भारत के महान जो व्यक्ति थे वो थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इसमें भाग लिया था। रामकृष्ण के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद थे। अलीगढ़ में मोहम्मडन आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन थे? ईवी रामास्वामी थे। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 ईस्वी में हुआ था। ज्योतिराव फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? गुलामगिरी ग्रंथ की रचना की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने की थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया था? बंगाल राज्य का विभाजन किया था। कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। बंगाल विभाजन केस में वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन केस में वायसराय था। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडियन होम कॉल सोसाइटी लवन के संस्थापक व्योमेश चंद्रपाल थे। भारतीय दूरदर्शन नाटक को नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कांग्रेस की स्थापना एओ हामू ने की थी। ये दामू नहीं आएगा, हामू आएगा यहाँ पे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह स्टेटमेंट, यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध लाल कौन थे? लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, और एक इसके साथ में पाल थे विपिन चंद्र पाल, इसका नाम होगा। चोरी चोरा अग्निकांड कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? 8 मार्च 1919 को लागू किया। नमक कानून कब तोड़ा गया? नमक कानून 12 मार्च 1930 को तोड़ा गया। आजाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। टाना भगत का जन्म कब हुआ था? 1888 ईस्वी में हुआ था। तो ये थे इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्लास 8th की एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन थे। तो प्लीज हमारे चैनल को